तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन वाई एक्सिस। तो इसमें दो चीजें दे रखी है हमको, एक तो क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होके जाती है 2 -5 से, और वाई पे कितना इंटरसेप्ट काटती है -3 का। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं। हम यहां पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c y पे इंटरसेप्ट है, तुम्हें पता होगा y इंटरसेप्ट इस तरह से लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, जो चीज दे रही है पहले लिख दो उसको। तो c की जगह में तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस c की जगह में -3 आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे c की जगह में कितना आ जाएगा -3। यहां पे लिख देंगे कि c इज इक्वल टू जो है -3 है, गिवन था, ये दे रखा है। अब क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। और m की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे हम, इससे, इसकी मदद से। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने नाम। और अब हमें पता है कि ये जो लाइन है इस पे कौन सा पॉइंट है, 2 और -5, यानी कि ये लाइन जो है 2 और -5 से होके जाती है। तो ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। इसकी मदद से हम जो है m की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह में 2 और y की जगह में -5 रखना है। तो रखो, यहां पे आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे कि सिंस, यहां पे लिख दो कि सिंस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -5, देयरफॉर y की जगह में क्या रख देंगे -5। तो यहां पे आ जाएगा -5 इज इक्वल टू m ही रहेगा, और x की जगह में आ जाएगा 2, यहां पे 2 रख दिया -3। बस यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, और यहां से m की वैल्यू निकाल करके यहीं रख देनी है बस, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। यही करना है हमको। तो यहां पे हम देख लेंगे ये 3 को इधर भेजो, तो ये जाएगा -5 + 3 इज इक्वल टू 2m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से कितना आएगा सॉल्व करके, ये -2 इज इक्वल टू 2m। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2/2। तो -1 आ गया, m की वैल्यू -1 आ गई। तो इसको यहीं रख देंगे। यहां पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में m की जगह में -1 रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन था तो वो था y इज इक्वल टू mx -3। तो यहां रख रहे हैं हम, तो m की जगह में -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 और x, यहाँ पे m की जगह में -1 रख दिया और -3। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x -3, ऐसे करके बस इन सबको इधर ले आओ तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको इधर लाएंगे तो x + y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से होके जाती है, किससे, 2 और -5 से, और y पे जो है, y एक्सिस पे जो है ये -3 का इंटरसेप्ट कट करती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको एक लाइन है, उसका स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, और उसका इक्वेशन निकालना है हमको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 में। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट -1 2 और जिसका स्लोप जो है कितना है 2/5। तो तुम्हें याद होगा हमारे पास एक स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला है। क्या है वो था कि y - y1 इज इक्वल टू m और x - x1, बस यहां रख दो। तो m की जगह में तो ये है, और x1 और x1 y1 ये है हमारे पास, x1 y1, इसको रख देंगे x1 y1 की जगह में, तो इक्वेशन आ जाएगा। बस यहां रखना है हमको। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में रख दो, क्योंकि स्लोप और पॉइंट दे रखा है। तो ये आ जाएगा y - y1 की जगह में 2 इज इक्वल टू m की जगह में कितना आ जाएगा 2/5, और x - x1, x ऐसे ही रहेगा x1 की जगह में -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सीधे, तो सीधे +1 लिख दिया करो, ऐसे करके आ जाएगा। ये कर रहे हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 यहाँ इंटू में चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 और y - 2 इज इक्वल टू 2x + 1। भाई इसे सॉल्व कर दो। तो 5y - 10 इज इक्वल टू 2x + 2। इस सबको उधर ले जाओ, यहाँ पे 0 रखो बस, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हमेशा जो है इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में लिख दिया करो, ax + by + c इज इक्वल टू 0, ऐसे में लिख देना चाहिए। तो इस y इसको भी इधर ही ले जा रहे हैं सबको, है। तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ था ही, तो इसको उधर ले जाएंगे तो -5y हो जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद ये 10 भी यहाँ जाएगा तो +10, और ये +2 यहाँ था ऑलरेडी, तो ये +2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्या बच गया, इस साइड 0, तो ऐसे लिख दिया इसको। तो बस अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 2x - 5y और 10 + 2 कितना होता है 12, + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये बिल्कुल 14 वाले की तरह है। इसमें क्या है कि इसमें बस उसमें स्लोप दे रखा था, इसमें जो है इसने इंक्लिनेशन दे दिया,
और एक पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में m दे रखा था हमको स्लोप, और इसमें इंक्लिनेशन दे रखा है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इंक्लिनेशन से। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और ये थीटा क्या है, थीटा जो है इंक्लिनेशन एंगल ही है, तो यहां पे लिख देंगे m इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है 15 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हो गया, इसमें स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तो फिर से स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अब हमको। तो स्लोप आ गया √3, m की जगह में √3 रखना है, और x1 y1 की जगह में ये रख देंगे, ये हमारा x1 है और ये y1 है, तो रखो। तो y तो ऐसे रहेगा, माइनस y1 की जगह में कितना आ जाएगा, -3, तो -3 तो +3 लिख दिया करो सीधे, y +3, बस कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ना y माइनस तो ये वाला साइन था, फिर -3 रखना था y की जगह में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया करो y +3 इज इक्वल टू m की जगह में √3 और x माइनस x1, तो x1 कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ऐसे करके बस। अब इसकी y +3 इज इक्वल टू इसके अंडर इंटू कर देंगे तो √3x आ जाएगा ये बस, और इस सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इधर 0 बच गया, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो तुम लोगों ने देखा होगा 14 और 15 जो क्वेश्चन थे बिल्कुल एक जैसे थे।